बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर के अंदर हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। चैप्टर 3 में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स के ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से कन्फिगर किया जाता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि नोबल गैसेस जो है वो रिएक्ट नहीं करती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नोबल गैसेस के जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूरी होती है, मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर नहीं आ सकते। इसलिए नोबल गैसेस को इलेक्ट्रॉन्स देने की या लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती और वो रिएक्शन भी नहीं करती हैं। एटम्स आपस में इसीलिए रिएक्ट करते हैं अपने मदार के अंदर या ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को पूरा करने के लिए। तो इस सिलसिले में यहाँ पे दो रूल्स हैं, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल्स व्हेन बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। एटम्स अपने बैरूनी मदार के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। एटम की ये खुसूसियत ऑक्टेट रूल कहलाती है। इसी तरह से डुप्लेट रूल भी है। उसकी डेफिनेशन है द टेंडेंसी ऑफ सम एटम्स टू एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल एंड बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड द डुप्लेट रूल। अपने बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए एटम्स जो रूल्स यूज़ करते हैं डुप्लेट रूल कहलाता है वो। मैंने आपको ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल के बारे में बताया। अब ज़रा देखते हैं कि ज़रूरत क्यों पेश आती है। ये एक यूनिवर्सल असूल है कि हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम होने पर माइल होती है, इनस्टेबल होती है। एटम्स ये इस्तेकाम नोबल गैसों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2P6 अख्तियार करके हासिल करते हैं। नोबल गैसेस का जो फार्मूला है वो ये है NH2P6। किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी इस्तेकाम की अलामत है। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने हासिल करने को डुप्लेट रूल कहते हैं, जबकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को ऑक्टेट रूल कहते हैं। नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इसका मतलब है कि तमाम नोबल गैसेस के वैलेंस शेल्स मुकम्मल होते हैं। इनके एटम्स में मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स के समाने की कोई जगह नहीं होती। इसी बिना पर नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं और ना इलेक्ट्रॉन खारिज करती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन्स की शराकत करती हैं। इसलिए ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, यानी कि ये किसी भी रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती हैं। नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अहमियत इस हकीकत से आया है कि दीगर तमाम एटम्स की हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो करीब तरीन नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लें। इस मकसद के लिए एटम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिसे केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में एटम मुस्तहकम होने के लिए नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करके केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। एक एटम अपने वैलेंस शेल्स में 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। स्टूडेंट, आपको पता चल गया होगा कि एटम आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं। हाँ, अभी हमने पढ़ा कि नोबल गैसेस की तरह की कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए एटम्स अपने वैलेंस शेल्स में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ जुड़ते हैं। और जुड़ने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से वक़ूअ पज़ीर होता है, यहाँ पे देखें। दूसरे एटम्स को अपने वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स देकर डोनेट करके जब वो 3 या 3 से कम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके, अगर वैलेंस शेल्स में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों और दूसरे एटम्स के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके। इसका मतलब है हर एटम अपने वैलेंस शेल्स में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने का कुदरती रुझान रखता है। वो एटम जिनके वैलेंस शेल्स में 2 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हों गैर मुस्तकिम होते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा कि एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम केमिकल बॉन्ड्स को स्टडी करेंगे, उनकी टाइप्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए